मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, असेंबली गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा। हम थर्ड ईयर हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारा अध्ययन इस समय राजस्थान चित्रकला शैली पर चल रहा है। आज हम उसी अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए मारवाड़ चित्रकला शैली पर अपना अध्ययन करेंगे। मारवाड़ चित्रकला शैली। इस चित्रकला शैली का विकास 18वीं सदी में माना जाता है। इसका प्रौढ़ रूप हमें मंडौर में देखा जा सकता है। मारवाड़ चित्र शैली को भी कई शाखाओं में विभक्त किया गया है, किंतु जोधपुर के अतिरिक्त नागौर, जालौर, मेड़ता, कुचामन आदि भी इसी चित्र शैली के केंद्र रहे थे। पाली तथा पोखरण आदि के ठिकानों में भी इस शैली का अनुसरण किया गया था। अतः इसे जोधपुर शैली न कहकर मारवाड़ शैली कहना अधिक हमको उचित लगता है। मेवाड़ की भांति मारवाड़ की प्रारंभिक चित्र शैली का स्वरूप भी अजंता परंपरा के अनुकूल ही था, पर धीरे धीरे मारवाड़ में अजंता शैली का प्रवेश उसी काल में हुआ जबकि मेवाड़ में हुआ था। जोधपुर की स्वतंत्र शैली का प्रादुर्भाव राव मालदेव के समय से हुआ था। इस शैली के आधार पर 1591 ईस्वी में उत्तराध्यान सूत्र का चित्रण किया गया था, जो बड़ौदा के म्यूजियम में आज भी सुरक्षित रखे हैं। चौखेला महलों की छतों व बल्लियों पर राम रावण युद्ध के भावपूर्ण चित्र चित्रित किए गए थे। उनसे राव मालदेव की सामरिक रुचि स्पष्ट रूप से झलकती है। मुगल संपर्क में आने के बाद इस स्थानीय चित्र शैली पर मुगल प्रभाव पड़ने लगा। इस काल में चित्रित राजाओं, सामंतों तथा उच्च पदाधिकारियों की वेशभूषा तथा चित्र में दिखाई स्थापत्य पर मुगल शैली की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मोटा राजा उदय सिंह, जिनका शासनकाल 1583 से 1595 के शासनकाल तक था, मुगल प्रभाव उस पर यथावत पड़ता रहा है। इस प्रभाव के प्रारंभिक उदाहरणों में भागवत पुराण का चित्रण तथा ढोला मारू के चित्र प्रमुख रहे हैं। भागवत पुराण में कृष्ण अर्जुन की बहुवादी आकृतियां स्थानीय शैली की हैं, जबकि उनकी वेशभूषा मुगलों जैसी दर्शाई गई है। गोपिकाओं के चित्रण में उनकी वेशभूषा मारवाड़ी है, जबकि उनके आभूषण मुगलों के गहनों के समान है। इन्हीं चित्रों का चित्रण 1610 में हुआ था। 1623 ईस्वी में चित्रकार वीरजी ने पाली में कल्याणी राग का चित्रण किया था। वह चित्रण मारवाड़ शैली में है, जिसमें नायक नायिका को शयन कक्ष में ले जाते हुए दिखाया गया है। चित्र का चित्रण यद्यपि मारवाड़ी शैली में किया गया, पर शयन कक्ष में रखा गया लोटा मुगल काल का प्रतीक लगता है। राव सूरा सिंह ने ढोला मारू के चित्रण पर विशेष रुचि ली थी। यह स्थानीय शैली कुछ समय तक चलती रही। इसके अनंतर जोधपुर चित्रकला में परिवर्तन दृष्टिगत होने लगे थे। चित्रों के अलंकरण के लिए नवीन माध्यम अपनाए गए थे। 17वीं शताब्दी के चित्र हालांकि कम ही उपलब्ध हुए हैं, फिर भी जो मिले हैं उसमें मानव आकृतियों के चित्र मिले हैं। उसमें पुरुषों का शारीरिक सौष्ठव प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ ही पुरुषों के परिधानों में भी विभिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई गई है। परंतु 17वीं सदी के चित्रों में मुगल शैली का प्रभाव था, क्योंकि जसवंत सिंह, जो कि 1638 से 1678 तक शासन किए थे, मुगल चित्रकला में अधिक अभिरुचि रखते थे। सोहिनी महिवाल का प्रेम चित्र भी इसी काल में चित्रित किया गया था। अजीत सिंह के शासनकाल में मारवाड़ चित्र शैली मुगलों की शैली की ओर रुझान लिए हुए थी। जोधपुर के चित्रकार मुगल चित्रकारों की भांति अंतःपुर के चित्र भी बनाने लगे थे, परंतु विजय सिंह व मान सिंह के शासनकाल में यहाँ की चित्रकला में पुनः भक्ति रस आना आरंभ हो गया था। 18वीं सदी में स्थानीय चित्रकला ने सामाजिक जीवन को भी अपने चित्रों के विषय के रूप में लेना आरंभ कर दिया था। इसके प्रमाण में हमें
पंचतंत्र, शुक्र नासिका चरित्र से ले सकते हैं। रागमाला तथा 12 मासा के चित्र भी बनाए गए, परंतु राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं के चित्र अब अधिक नहीं बनने लगे थे, कुछ हद तक सीमित हो गए थे शायद। इस सदी में चित्रों को अधिक सजीव व प्रभावोत्पादक बनाने हेतु विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाने लगा था। इसी के साथ मारवाड़ चित्रकला शैली की कुछ विशेषताएं भी थीं जिनसे वो पहचानी जाती थी, वो मैं अब आपको आगे अध्ययन में बता रही हूँ। मारवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार शिवदास भाटी, किशनदास भाटी, वीरजी नारायणदा, अमरदास भाटी, देवदास भाटी, रामू कालू, छज्जू भाटी, जीतमल इत्यादि प्रमुख चित्रकार मारवाड़ शैली के हुए थे। निर्माता निर्देशक अनु मल्होत्रा ने महाराजा गज सिंह द्वितीय, जो बप्पा जी के नाम से भी प्रसिद्ध थे, पर एक वृत्त चित्र द महाराजा ऑफ जोधपुर द गैलेक्सी लिव्स ऑन बनाया था। मारवाड़ चित्रकला शैली की विशेषताएं। मुगल चित्रकला से प्रभावित होने के कारण मारवाड़ चित्रकला शैली में नरेश व सामंतों की जो वेशभूषा थी वो मुगलों और मुगल सामंतों से कुछ मिलती जुलती थी। मारवाड़ चित्रों की मुखाकृतियाँ भावपूर्ण थी तथा उनके चेहरे बड़े सुदृढ़ बनाए जाते थे, चित्रित किए जाते थे। चित्रों का विषय सामग्री ज़्यादातर धार्मिक ही रहा करती थी। स्त्रियों का चित्रण में मारवाड़ी चित्र शैली स्थानीय रही थी। उनके परिधान तथा आभूषण ज़्यादातर स्थानीय ही रहे थे। ढोला मारू, मूमल देव, निहाल देव आदि के चित्र चित्रित कर चित्रकारों ने मारवाड़ी चित्रकला को स्थानीय बना दिया था। युद्धों के चित्रण भी स्थानीयता झलकाते थे। मारवाड़ चित्र शैली अजंता परंपरा से तो प्रभावित थी। ताराचंद के अनुसार इस शैली का संबंध शंखधर से भी था, जिसने मारवाड़ शैली को स्थानीय तथा अजंता परंपरा के सौजन्य द्वारा जन्म दिया था। मारवाड़ शैली में अधिकतर लाल और पीले रंगों का प्रयोग किया जाता रहा था। मारवाड़ चित्रकला शैली में मरु प्रदेशों का भी स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। मरु के टीले, छोटे छोटे झाड़, पौधे, हिरन, ऊंट, अश्व आदि का चित्रण स्थानीय स्वरूपों में किया जाता रहा है। किशनगढ़ शैली की भांति खंजन पक्षी की आकृति का चित्रण करना भी स्थानीय शैली की कालांतर में एक विशेषता बन गई थी मारवाड़ चित्रकला शैली के अंतर्गत। इसी के साथ मारवाड़ चित्रकला शैली का ये अध्ययन हमारा यहाँ समाप्त होता है।